नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के तीसरे मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे, है ना। इस मॉड्यूल में क्या चीज़ें हैं उसको हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि इस मॉड्यूल में हम लोग बात करेंगे 21वीं सदी के रोजगार स्किल के बारे में, यानी 21वीं सदी में रोजगार के या करियर के स्किल क्या क्या हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे मॉड्यूल 3 क्या बोल रहा है, 21वीं सदी के 21वीं सदी के करियर स्किल्स, 21वीं सदी के करियर स्किल्स। तो 21वीं सदी के करियर के क्या स्किल हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसमें एक छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। ये हमारा मॉड्यूल हो गया। इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा 21वीं सदी के रोजगार कौशल, यानी 21वीं सदी में रोजगार के क्या क्या कौशल हैं, क्या क्या कौशल हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। तो ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती है इसमें। बोला है कि आइए 21वीं सदी के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल या रोजगार कौशल के बारे में जाने। बोला है कि औद्योगिक क्रांति क्या है। इसमें पहला चीज हमारा क्या है कि औद्योगिक क्रांति क्या है। बोला कि औद्योगिक क्रांति वह प्रक्रिया है जिससे निर्माण के तरीके में बड़े बड़े बदलाव होते हैं। पिछले कई सालों में तकनीकी और वैज्ञानिक विकास के कारण अलग अलग वस्तुओं को बनाने की प्रक्रिया में कई तरह के बदलाव आए हैं। बोला औद्योगिक क्रांति वह प्रक्रिया है जिससे भी किसी वस्तुओं के निर्माण के जो तरीके हैं उसमें बड़े बड़े बदलाव होते रहते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, औद्योगिक क्रांति बोलते हैं। बोला कि पिछले कई सालों में टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक के विकास के कारण अलग अलग वस्तुओं को बनाने की प्रक्रिया में कई तरह के बदलाव आए हैं, है ना। जब भी टेक्नोलॉजी का विकास होता है, साइंस का विकास होता है, तो जो भी हमारी वस्तुएं बनाई जाती हैं उनके बनाने की प्रक्रिया में तरह तरह के बदलाव आते हैं। आगे बोला है हो सकता है हम इसे एक छोटा सा बदलाव माने, लेकिन ऐसा नहीं है। बोला कि हो सकता है हम इसको क्या छोटा सा बदलाव मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमने देखा है कि जब भी एक औद्योगिक क्रांति होती है लोगों की पूरी जिंदगी बदल जाती है। समझ गए, यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं या हम लोग देख सकते हैं कि जब भी कभी औद्योगिक क्रांति होता है या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है तो लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। क्यों, पहले के टाइम पे क्या था, हम लोग गाड़ी मोटर का इस्तेमाल नहीं होता था, हम लोग बैलगाड़ी से चलते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तरह तरह के मोटर वाहन बनने लगे, है ना। तो इससे क्या हुआ, हम लोग की जिंदगी में बहुत बदलाव आया। क्योंकि पहले हम लोग बैलगाड़ी से जाते थे तो जाने में बड़ा समय लगता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। लेकिन जब से औद्योगिक क्रांति आई है तब से क्या हुआ, नए नए वाहन बनने लगे। इससे हम लोग को आने जाने की सुविधा क्या हो गई, आसान हो गई। तो उदाहरण इसमें दे रहा है, उदाहरण के लिए हमारे दादा दादी बचपन में हाथ से बने खिलौने खेलते थे, है ना। जैसे जैसे समय बीतता गया कुछ उद्योगों ने मशीनों की मदद से खिलौने बनाने शुरू कर दिए। मशीनों को मदद से बड़ी बड़ी संख्या में खिलौने का निर्माण किया जा सकता है। तो हमारे जो दादा दादी का बचपन था या पिताजी का जो बचपन था, या इनफैक्ट हम लोग के बचपन में भी क्या हम लोग से हाथ से बने खिलौने खेलते थे। जैसे लकड़ी से बना कोई खिलौना होता था, है ना, या लकड़ी से बना चलाने वाला कोई गाड़ी होता था। तो उस तरह की चीज़ों से हम लोग खेलते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है या कुछ उद्योगों ने क्या हुआ, मशीनों की मदद से खिलौने बनाने शुरू कर दिए। और आज के टाइम पे क्या होता है, तरह तरह के खिलौने मशीनों में बहुत भारी मात्रा में बनाए जाते हैं, या एक साथ कई सारे खिलौने क्या होते हैं मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो क्या हुआ, लोगों के जीवन को उसने बदल कर रख दिया और रोजगार के जो कौशल है उनके बारे में भी उसको बदल दिया। बोल रहे कि आइए 4 प्रमुख औद्योगिक क्रांतियों को समझते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 प्रमुख औद्योगिक क्रांति के बारे में समझते हैं। पहली क्रांति हुई 18वीं सदी की शुरुआत में, है ना। इसमें क्या क्रांति हुई, विकसित वस्तुएं क्या क्या हुई, कॉटन मिल यानी कॉटन का मिल विकसित हुआ, भाप के इंजन वाली ट्रेन विकसित हुई। इसे बोला जाता है पहली औद्योगिक क्रांति। जो विश्व की पहली औद्योगिक क्रांति थी उसमें क्या क्या वस्तुएं विकसित हुई जो 18वीं शताब्दी में विकसित हुई थी।
उसमें था कॉटन का मिल। पहले कॉटन से हम लोग कपड़ा बनाते थे, लेकिन हाथ से बनाते थे। बुनकर लोग, जो भाई लोग कारीगर होते थे, वो हाथ से कपड़ा बनाते थे। लेकिन 18वीं सदी में क्या हुआ, जब जैसे ही औद्योगिक क्रांति विकास हुआ तो कॉटन के मिल लगने लगे। मिल में क्या होता था, कॉटन से कपड़ा बनाया जाता था और भाप के इंजन वाली ट्रेन का विकास हुआ, है ना। इसे पहली क्रांति बोला जाता है औद्योगिक। आगे बोल रहा है दूसरी औद्योगिक क्रांति 19वीं सदी में शुरू हुई। इसमें जो जो वस्तुएं क्या विकसित हुई हैं, इसमें बिजली विकसित हुई है, कपड़े विकसित हुए, कार और दूरी वस्तुओं की बड़ी मात्रा में उत्पादन, है ना। बोला कि जब दूसरा हमारा क्रांति हुआ, औद्योगिक क्रांति, जब दूसरी वाली हमारी शुरू हुई तो इस कब शुरू हुआ था, 19वीं सदी में शुरू हुआ था। और इस सदी में क्या हुआ, किन किन चीजों का विकास हुआ। पहला हुआ हमारा बिजली यानी लाइट का विकास हुआ कि बिजली से चीजें बनाने लगे, हम लोग बिजली बनाने लगे। उसके बाद कपड़े में विकास हुआ, कपड़े का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा। कार का विकास हुआ यानी मोटर वाहन का। और दूसरी बहुत बड़ी बड़ी वस्तुओं का क्या हुआ, इसमें विकास हुआ और बड़ी मात्रा में हम लोग क्या करने लगे, उसका उत्पादन करने लगे 19वीं सदी में की शुरुआत में। आगे बोल रहा है हमारा तीसरी औद्योगिक क्रांति। तीसरी औद्योगिक क्रांति कब हुई, 20वीं सदी के शुरुआत में। जब हमारी 20वीं सदी शुरुआत हुई थी तब क्या हुआ, हमारी तीसरी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। इसमें विकसित वस्तुएं क्या क्या थी, हमारा कंप्यूटर था, इंटरनेट था, हमारे काम को आसान बनाने वाली कुछ मशीनें जैसे एटीएम, है ना। तो 20वीं सदी में क्या हुआ, क्या क्या विकास हुआ, उसमें कंप्यूटर आने लगे, इंटरनेट आने लगा और हमारे काम को आसान बनाने के लिए कुछ मशीनें आने लगी जैसे एटीएम। एटीएम से हमें क्या है, बैंक में लाइन लगाना नहीं पड़ता, हम लोग एटीएम की मशीन से क्या कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। ये हमारी औद्योगिक की तीसरी क्रांति बोली जाती है। आगे है चौथी क्रांति 21वीं सदी के शुरुआत में, जिस सदी में अभी हम लोग जी रहे हैं। इसमें क्या क्या वस्तुएं विकसित हुई, लोगों के काम करने के लिए रोबोट, इंटरनेट आधारित नौकरियां, पूरी दुनिया इंटरनेट और तकनीकी के माध्यम से जुड़ गई। तो 21वीं सदी के शुरुआत में क्या हुआ, लोगों के काम को करने के लिए रोबोट बनाया गया, यानी इंसानों की जगह रोबोट काम करते हैं या मशीनों से काम कराया जाता है। आगे है इंटरनेट पर आधारित नौकरियां आना शुरू हो गई, यानी इंटरनेट का काम बढ़ गया, ठीक है। आगे है पूरी दुनिया इंटरनेट और तकनीकी के माध्यम से जुड़ गई, यानी ओवरऑल वर्ल्ड में क्या हुआ कि तकनीकी और इंटरनेट के माध्यम से सब लोग क्या है, देश विदेश आपस में जुड़ने लगे हैं। इसे क्या बोला जाता है, चौथी औद्योगिक क्रांति बोला जाता है, या इसे 4.0 भी कहा जाता है। तो हमारे प्रमुख 4 औद्योगिक क्रांतियां हुई हैं। एक तो 18वीं सदी की शुरुआत में, 19वीं सदी की शुरुआत में, 20वीं सदी की शुरुआत में और 21वीं सदी की शुरुआत में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई। जब हम 18 से यानी पहले से चौथी क्रांति को देखते हैं तो कितना विकास हो जाता है, वो चीज इसमें दिखाता है कि पहले हम लोग कॉटन मिल बनाते थे, यानी हाथ से कॉटन बनाते थे, हाथ के बने हुए कपड़े पहनते थे। अब क्या हो गया कि पूरी दुनिया इंटरनेट के माध्यम से क्या हो गई, जुड़ गई। तो ये सारी हमारी क्या है, प्रमुख औद्योगिक क्रांतियां हैं, इनको आप लोग देख लेना। आगे है यहाँ पे ऐसे कार्य और कौशल का चयन कीजिए जो 21वीं सदी में नौकरी पाने के लिए बेहद जरूरी है ना। अगर 21वीं सदी में आपको नौकरी पाना है तो ये यहाँ पे क्या कई सारे कौशल दिए गए हैं, उनको आपको क्या करना है, चयन करना है ना। तो पहला दे रहा है यहाँ पे टाइपिंग कौशल है, दूसरा हार्डवेयर है, तीसरा लकड़ी काटने का कौशल, चौथा सुई का काम और बुनाई का काम, पांचवा क्या है, डिजिटल फ्लुएंसी है, छठवां है हमारा बेसिक कंप्यूटर कौशल, सातवां है उद्यमिता कौशल, आठवां है रचनात्मक सोच और नौवां है हमारा लोहे से सामान बनाने का कौशल, है ना। आगे है यहाँ पे है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं, शारीरिक ताकत, तार्किक विचार, संवाद कौशल, टीम वर्क और सहयोग, समय प्रबंधन कौशल, डेटा साइंस, स्वशिक्षण कौशल। तो इन सब क्या है, और बहुत सारे हमारे कार्य के लिए कौशल दिए गए हैं। तो 21वीं सदी में क्या क्या नौकरी पाने के लिए बेहद जरूरी है। पहला तो हमारा टाइपिंग कौशल, है ना। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट की दुनिया में काम करने के लिए टाइपिंग कौशल आना जरूरी है। हार्डवेयर कौशल की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। लकड़ी काटने का कौशल आज के टाइम पे उतना इसका इस्तेमाल नहीं होता है। सुई का काम और बुनाई ये सब ओल्ड पैटर्न हो गया, अभी क्या मशीनों से कपड़ों की बुनाई होती है। आगे है डिजिटल फ्लुएंसी, यानी डिजिटली रूप से क्या होना चाहिए, हमको साक्षर होना चाहिए। आगे बोला है बेसिक कंप्यूटर कौशल, यानी इसको भी आना चाहिए आज के 21वीं सदी के हिसाब से। उद्यमिता कौशल यानी इंटरप्रेन्योरशिप का कौशल भी होना चाहिए हमारे पास। और नीचे है रचनात्मक सोच, यानी क्रिएटिविटी भी क्या होनी चाहिए, आज के टाइम पे हमारे पास होनी चाहिए या
क्रिएटिविटी का मतलब है कि हम चीजों को कितना अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आगे है लोहे से सामान बनाने का कौशल। ये तो कोई जरूरी नहीं है, अभी तो क्या सामान बनाने का कौशल लेके क्या करोगे, अभी तो बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं जिससे क्या करते हैं हम लोग तरह तरह की चीजें बना सकते हैं। आगे है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या का समाधान, है ना। ये भी क्या होना चाहिए यानी अपनी आलोचना से क्या करना, चिंतन करना और भी जो भी समस्या है उसका समाधान करना है। आगे है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं। आज के टाइम पे 21वीं सदी में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं क्या है, बेहद जरूरी है। फिजिकल ताकत यानी बहुत शरीर से भारी होना या फिजिकल मजबूत होना कोई बहुत आवश्यक नहीं है ना। आगे है तार्किक विचार, हाँ लॉजिकल विचार होना चाहिए, हो सकता है। कम्युनिकेशन स्किल ये भी होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर देश विदेश से बातचीत करना है तो आपको कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए। आगे है टीम वर्क और सहयोग, हाँ ये होना चाहिए। आज के टाइम पे जब तक आप टीम वर्क में काम नहीं करेंगे, टीम के साथ और सहयोग करके काम नहीं करेंगे, तब तक हम लोग अच्छे से काम नहीं कर सकते। आगे है टाइम मैनेजमेंट का कौशल भी होना चाहिए, डेटा साइंस का भी कौशल होना चाहिए। तो ये सारे जिन कौशल पे हम लोग टिक किए हैं, ये मेरे हिसाब से लगता है कि ये सारी चीजें क्या है, ये सारे कौशल हमको आने चाहिए 21वीं सदी में नौकरी पाने के लिए, जो क्या है बेहद जरूरी है। इनको देख के आप अपने हिसाब से खुद से भी क्या कर सकते हैं, इन चीजों को चिन्हित कर सकते हैं, है ना, कि आपके हिसाब से क्या क्या कौशल हैं इसमें जो 21वीं सदी में नौकरी पाने के लिए बेहद जरूरी है। आगे है, आइए जाने कि अपने कौशल का आकलन कैसे करें, इसको देखते हैं। यानी हम अपने कौशल का आकलन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। हम आमतौर पर यही सोचते हैं कि कोई व्यक्ति या तो बुद्धिमान होगा या नहीं, है ना। हम आमतौर पर ये ज़्यादा सोचते हैं कि कोई व्यक्ति जो सामने है वो बुद्धिमान है या तो नहीं, इस तरह से हम लोग सोचते हैं। हम इसे स्कूल या कॉलेज के अंकों के आधार पर तय करते हैं, है ना। बुद्धिमत्ता को हम किससे तय करते हैं, कॉलेज या स्कूल में जो भी हमको मार्क्स मिलता है एग्जाम में, उसके आधार पर हम तय करते हैं कि बुद्धिमान है या नहीं है, उसके अंकों के आधार पर। लेकिन सोचने का यह तरीका ठीक नहीं है, बात सही है, क्योंकि कई बार हो सकता है जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो एग्जाम में कम नंबर लाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुद्धिमान नहीं है। आगे है बुद्धिमानी या स्मार्टनेस को 8 श्रेणियों या कैटेगरी में बांटा जाता है ना। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो भी हमारा इंटेलिजेंस है और स्मार्टनेस है उसको हम लोग 8 कैटेगरी में उसको हम लोग बांटते हैं। वो 8 कैटेगरी कौन कौन सा है, बोल रहे इसमें कोई गणित में कमजोर हो सकता है लेकिन शारीरिक कौशल जैसे खेलना, भारोत्तोलन, योग आदि में मजबूत हो सकता है। बात तो सही है, कोई कोई व्यक्ति क्या है पढ़ने में कमजोर होता है लेकिन उसका जो शारीरिक कौशल होता है वो अच्छा होता है, चाहे वो खेलने में आगे हो, चाहे वो कुछ काम करने में आगे हो, उस तरह से व्यक्ति क्या हो सकता है, मजबूत हो सकता है। कोई भाषा कौशल में कमजोर है पर संगीत कौशल में बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई भाषा बोलने में कमजोर है या भाषा का कौशल उसके पास नहीं है, बातचीत करने का कौशल नहीं है, लेकिन संगीत करने का कौशल उसके पास है, ये हो सकता है। यानी तो इसीलिए आगे जब भी आपसे आपकी ताकत पूछे तो आप उन्हें इन 8 प्रकार के स्मार्टनेस के आधार पर जवाब दे सकते हैं, है ना। मान लीजिए आपसे कोई आपकी ताकत के बारे में पूछता है तो यहाँ पे 8 प्रकार के स्मार्टनेस दिए गए हैं, उस स्मार्टनेस के आधार पर क्या करना है, आपको जवाब देना है या आप जवाब दे सकते हैं। देखते हैं कि 8 प्रकार के स्मार्टनेस क्या हैं जिनको इसमें बताया गया है। तो पहला है मल्टीपल इंटेलिजेंस, के अंदर में क्या क्या आते हैं, हमारा बॉडी स्मार्ट यानी आप बॉडी से कितना मजबूत हैं। उसके बाद है दूसरा प्यूपल स्मार्ट, है ना, यानी लोगों से आपका संबंध कैसा है। तीसरा है वर्ड स्मार्ट, शब्दों को आप पढ़ सकते हैं या पढ़ने लिखने का स्मार्टनेस है। पांचवा है हमारा लॉजिकल स्मार्ट, यानी आप अंकगणितीय चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं या उसमें स्मार्टनेस है। आगे है नेचर स्मार्ट, यानी आपको नेचर की चीजें ज्यादा पसंद है ना, तो नेचर अच्छा लगता है। आगे है सेल्फ स्मार्ट, कोई कोई व्यक्ति क्या है खुद से स्मार्ट होता है, यानी खुद अपने चीजों को व्यवस्थित करता है। आगे है पिक्चर स्मार्ट, कोई व्यक्ति है पिक्चर को बनाने में, पिक्चर देखने में, इन सब चीजों में क्या होता है, स्मार्ट होता है। फिर लास्ट है 8वां हमारा म्यूजिक स्मार्ट, कोई कोई व्यक्ति क्या होता है संगीत सुनने का, संगीत बनाने का, संगीत गाने का, इस तरह का स्मार्टनेस उसके अंदर में होता है। यानी इंटेलिजेंस के अलग अलग रास्ते हैं या जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति इंटेलिजेंस है या नहीं। किसी एक चीज के मूल्यांकन के आधार पर हम व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का जज या जांच नहीं कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे 8 पैरामीटर दिए गए हैं, इन पैरामीटर से हम लोग
व्यक्ति के स्मार्टनेस को चेक कर सकते हैं, है ना। अब इन 8 पैरामीटर्स दिए गए हैं जो बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथनों की सहायता से आप इस बात की जांच कर सकते हैं कि आपके पास किस तरह की प्रतिभा या स्मार्टनेस है। सभी कॉलम्स में से उन विशेषताओं को चुने, यानी सही का चिन्ह लगाएं जो आपको लगता है कि आपके पास है ना। तो नीचे में क्या कुछ कॉलम्स दिए गए हैं, इनमें से जो भी विशेषताएं आपके ऊपर लागू होती हैं उसको क्या करना है, आपको चयन करना है। यहाँ पर हम अपने हिसाब से बता देते हैं कि हमें कौन सा स्मार्टनेस ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मेरा व्यक्तिगत बताने जा रहे हैं, बाकी आप लोग अपने हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं। बोल रहा है कि पिक्चर स्मार्टनेस में क्या है विशेषताएं, अपनी खुशी के लिए पढ़ना लिखना, है ना, पहेलियां सुलझाने में महारत, चित्र, ग्राफ और चार्ट को अच्छी तरह से समझना और समझाना, ड्राइंग, पेंटिंग और कला का आनंद लेना, आसानी से पैटर्न पहचानना। तो हमको जो ज़्यादा अच्छा लगता है, पहेली सुलझाने में महारत तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत हमको अच्छा लगता है पहेली सुलझाना, है ना। अपनी खुशी के लिए पढ़ना लिखना नहीं आता हमको, है ना, खुशी के लिए हम पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। आगे है चित्र, ग्राफ और चार्ट को अच्छी तरह से समझना और समझाना। हाँ, ये हमको अच्छा लगता है, हम चित्र और ग्राफ को समझ सकते हैं और अच्छे से मजा आता है समझने में और समझाने में भी मजा आता है। आगे है ड्राइंग, पेंटिंग और कला का आनंद लेना, कला बनाना हमको नहीं आता, कुछ कुछ को आता होगा। आगे है आसानी से पैटर्न को पहचाना, ये हमको आता है, कोई भी पैटर्न होता है उसको हम पहचानने में मजा आता है ना। दूसरा है यहाँ पे हमारा वर्ड स्मार्ट, है ना। इसमें क्या क्या है विशेषताएं इसकी, लिखी और कही गई जानकारी को याद रखना, है ना। इसमें जो लिखा गया या जो कहा गया उसकी जानकारी को याद रखना, अपनी खुशी के लिए पढ़ना लिखना, वाद विवाद करना या भाषण देना, चीज़ों को अच्छी तरह से समझने में सक्षम होना, कहानी सुनाते समय हंसी मजाक करना। ठीक है, तो वर्ड स्मार्ट में जो चीज़ हमको ज़्यादा अच्छा लगता है वो है कहानी सुनाते समय हंसी मजाक करना, और है दूसरा चीज़ों को अच्छी तरह से समझाने में सक्षम होना, है ना। यानी हमको चीज़ों को समझाने में थोड़ा अच्छा लगता है, अगर कोई चीज़ हमको पता है तो सामने वाले को हम लोग समझा सकते हैं। कहा गया है कि लिखी और कही गई बातों को याद रखना, कही गई बातें तो याद होती हैं लेकिन लिखी हुई बातें कई बार क्या होती हैं, दिमाग से उतर जाती हैं, है ना। तो बाकी और वाद विवाद करना या भाषण देना, वाद विवाद करना तो आता है, अच्छा लगता है, लेकिन भाषण देना में थोड़ा अजीब सा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें से अपने जो स्मार्टनेस है उसको भी छाट सकते हैं अपने हिसाब से। आगे है लॉजिक स्मार्ट, लॉजिक स्मार्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है बेहतरीन समस्या समाधान कौशल, आगे है एब्स्ट्रैक्ट विचारों के बारे में सोचना और बात करना, फिर तीसरा है वैज्ञानिक प्रयोग यानी साइंस एक्सपेरिमेंट, आगे है मुश्किल गणनाओं को हल करना। तो हमारा क्या है कि हमको अच्छा लगता है मुश्किल गणनाओं को हल करना, यानी जो कठिन सवाल होते हैं कैलकुलेशन करना हमको अच्छा लगता है। आगे है बेहतरीन समस्या समाधान कौशल, यानी जो भी समस्या होती है उसका समाधान करने में भी हमको थोड़ा अच्छा लगता है। और साइंस एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, बाकी अपने हिसाब से इसमें देख लेना क्या चीज़ आपको अच्छा लगता है। आगे है बॉडी स्मार्ट, बॉडी स्मार्ट में क्या चीज़ है, नृत्य और खेलकूद में कुशल होना, आगे है अपने हाथों से चीज़ों को बनाने में खुशी महसूस करना, फिर तीसरा है बेहतरीन शारीरिक समन्वय, चौथा है सुनने या देखने के बजाय बजाय करके याद कर रखना, है ना। तो अब आगे है, इसमें है पहला हमको जो अच्छा लगता है, डांस तो नहीं आता हमको लेकिन खेल कूद जो है अच्छे से आता है, हम एक आध दो गेम अच्छे से खेल लेते हैं जैसे क्रिकेट वगैरह हो गया। आगे है अपने हाथों से चीज़ों को बनाने में खुशी महसूस करना, कोई चीज़ हम जब बनाते हैं तो हमको क्या मिलता है, खुशी मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, है ना, तो बनाकर क्या मिलता है, खुशी मिलता है। आगे है सुनने या देखने के बजाय याद करके याद रखना, कोई चीज़ देखने सुनने के बजाय क्या है हम उसको जब करते हैं तब चीज़ें क्या होती है, याद होती हैं, ये भी हमको अच्छा लगता है। तो इसमें से आप अपने हिसाब से अपना जो स्मार्टनेस है उसको चुन सकते हैं। 4 हो गया हमारा। पांचवा क्या है, म्यूजिक स्मार्ट। म्यूजिक स्मार्ट में क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। बोला है कि म्यूजिक स्मार्ट में क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला विशेषता है गायन और वाद्ययंत्र, है ना। पांचवा हमारा म्यूजिक स्मार्टनेस, इसमें क्या है, गायन और वाद्ययंत्र बजाने में खुशी महसूस करना। तीसरा है संगीत पैटर्न और स्वर को आसानी से पहचानना। चौथा है गाने की धुन याद रखना। और पांचवा है संगीत रचना, लय या नोट्स की अच्छी समझ। तो म्यूजिक स्मार्ट में हमको क्या है कि गायन या वाद्ययंत्र बजाने में खुशी महसूस करना, ना तो गाना आता है ना तो बजाना आता है, ये तो हमको नहीं पसंद है, किसी किसी को पसंद होगा। आगे है संगीत पैटर्न और स्वर को आसानी से पहचाना, ये
हमको आता है कि यानी जो गाना बज रहा है उसके स्वर को हम पहचान लेते हैं। आगे है गाने और धुन याद रखना, ये भी याद नहीं होता है। अगला है हमारा संगीत रचना और नोट्स की अच्छी समझ होना। तो संगीत तो नहीं आता है हमको, किसी किसी को आता होगा, तो अपने हिसाब से अपना स्मार्टनेस इसमें से चूज कर सकते हैं। अगला स्मार्टनेस है हमारा पीपल स्मार्टनेस। अब इसमें क्या क्या दिया गया है। पहला है अच्छी तरह से मौखिक संवाद करना। आगे है गैर मौखिक संवाद करना, किसी स्थिति को अलग दृष्टिकोण से देखना, दूसरों के साथ सकारात्मक रिश्ते बनाना, अपने समूह में झगड़े सुलझाना। तो अब पीपल स्मार्टनेस में ये सारी विशेषताएं हैं, किसी को क्या पसंद होगा, किसी को क्या आता होगा, वो चीजें इसमें बताना है। हमको क्या अच्छा लगता है वो बता रहे हैं हम। हमको अच्छा है अपने समूह के झगड़े को सुलझाना, यानी आपस में दोस्तों में कुछ बातचीत या झगड़ा होता है तो उसको सुलझाना अच्छा लगता है। आगे है दूसरों के साथ सकारात्मक रिश्ते बनाना, यानी जो भी और समाज में या अपने आसपास में जो लोग रहते हैं उनके साथ पॉजिटिव रिलेशन बना के रखना हमको क्या लगता है, अच्छा लगता है। आगे है अच्छी तरह से मौखिक संवाद करना, यानी बातचीत करना हमको अच्छा लगता है या अच्छे से हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ों को क्या है हमको अच्छा लगता है। अब आप लोग अपना हिसाब से देख लीजिएगा। आगे है सेल्फ स्मार्टनेस की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है हमारा अपनी ताकत और कमजोरियों का अच्छी तरह विश्लेषण करना। आगे है सिद्धांतों और विचारों का विश्लेषण करना। तीसरा है आत्म जागरूकता की बेहतरीन समझ। चौथा है हमारा प्रेरणा और भावनाओं के आधार को समझना। तो सेल्फ स्मार्टनेस में क्या है, हमको क्या अच्छा लगता है, हम अपनी ताकत और कमजोरी का विश्लेषण करना आता है हमको कि मेरी क्या ताकत है, मेरी क्या कमजोरी है, ये चीज हमको आता है। बाकी इसमें से सिद्धांतों और विचारों का विश्लेषण करना ये समझ में नहीं आता हमको। आगे है आत्म जागरूकता की बेहतरीन समझ, ये भी नहीं है हमारे अंदर। आगे है अपनी प्रेरणा और भावनाओं के आधार को समझना। तो ये चीज हमको आता है समझ में, जो है हम अपना जो मोटिवेशन है उसको समझते हैं और भावनाओं को समझते हैं कि क्या चीज हमारे अंदर हो रही है। तो ये हो गया हमारा स्मार्टनेस सेल्फ वाला। आगे हमारा नेचर स्मार्टनेस, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला इसमें वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और प्राणी शास्त्र जैसे विषयों में रुचि। आगे है जानकारी को आसानी से कैटलॉग करना। आगे है कैंपिंग, गार्डनिंग, हाइकिंग और बाहर घूमना। आगे चौथा है ऐसे विषयों में कोई रुचि ना लेना जिनका प्रकृति से कोई संबंध नहीं है। तो वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और प्राणी शास्त्र जैसे विषयों में रुचि, हाँ पढ़ते तो नहीं है लेकिन रुचि है, इन सब चीजों को सीखने की रुचि होती है। ठीक है, तो ये चीज हमारे अंदर है। बाकी अपना हिसाब से देख लेना आपके अंदर क्या है। और इसमें क्या है गार्डनिंग करना, यानी पेड़ पौधे या फूल लगाना, ये हमको अच्छा लगता है लगाना। आगे है ऐसे विषयों में कोई रुचि न लेना जिनका प्रकृति से कोई संबंध नहीं, ये चीज भी हमको अच्छा लगता है ना। कि अगर ऐसा चीज या ऐसी विषय जिसमें प्रकृति का कोई लेना देना नहीं होता, वो चीज हमको कम अच्छी लगती है थोड़ा। तो ये 8 प्रकार के स्मार्टनेस हैं। इसके आधार पर हर व्यक्ति का स्मार्टनेस क्या होता है, अलग अलग होता है। इस चीज को आप लोग देख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो आगे है हमारा यहाँ पे दूसरा टॉपिक इसी में है, स्वयं को जाने। दूसरा क्या है टॉपिक है स्वयं को जाने, है ना। तो स्वयं को कैसे जानना है ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे दूसरा चैप्टर हो सकता है यहाँ का, या दूसरा टॉपिक बोल सकते हैं आप। तो आइए समझते हैं कि स्वयं को कैसे जाने, है ना। आइए समझते हैं कि स्वयं को कैसे जाने से क्या आशय है। स्वयं को जानने का अर्थ है खुद के बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में स्पष्ट रूप से जानना। इसमें ताकत, कमजोरी, विचार, विश्वास, प्रेरणा, मूल्य, आकांक्षाएं सब शामिल है ना। स्वयं को जानने का अर्थ होता है कि खुद के बारे में जानना, है ना। अपने व्यक्तित्व के बारे में स्पष्ट रूप से जानना ही क्या कहलाता है, हमारा स्वयं को जानना कहलाता है। अब इसमें कई सारी चीजें आती हैं। इसमें हमारा ताकत हो गया, हमारी कमजोरी हो गई, हमारा विचार, प्रेरणा, हमारा मूल्य और हमारी आकांक्षाएं, इस सब चीज में शामिल होती हैं। किसमें, स्वयं के जानने में ये सारी चीजें हमारे क्या होती हैं, शामिल होती हैं। आगे है ये हमारे भविष्य यानी हमारे व्यक्तिगत और भविष्य के प्रोफेशनल जीवन को आकार देता है। जो हमारा स्वयं को जानने का तरीका है, या जो ये हमारी चीजें हैं जो हमारे सेल्फ में होती हैं, ये हमारे व्यक्तिगत यानी पर्सनल जीवन को और फ्यूचर में जो प्रोफेशनल लाइफ होता है उसमें क्या करता है, आकार देता है। हम अपनी ताकत को मजबूत कर सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं, और उन क्षेत्रों की पहचान भी कर सकते हैं जिनमें हमें सुधार करना चाहते हैं। हम अपनी ताकत को और मजबूत कर सकते हैं, यानी अपनी स्ट्रेंथ को हम लोग और बढ़ा सकते हैं।
कैसे? स्वयं को जानकर कि मेरे अंदर में क्या कमी है, उस कमी के हिसाब से अगर हम कार्य करेंगे तो क्या होगा, उसमें हमारा जो स्ट्रेंथ है उसमें क्या होगा, काफी सुधार आएगा। और उन क्षेत्रों की पहचान भी कर सकते हैं जिन क्षेत्रों में हम सुधार करना चाहते हैं और अपना जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको भी हम लोग कर सकते हैं स्वयं को जानकर। आगे है, हम करियर के सही अवसरों की पहचान तभी कर सकते हैं जब हमें पता हो कि हम किस क्षेत्र में अच्छे हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए हमको अपना करियर बनाना है ना, करियर के अवसर की पहचान करना है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम किस क्षेत्र में अच्छे हैं, उस हिसाब से हम अपना काम कर सकते हैं या करियर बना सकते हैं। आगे है, जब हम अपनी कमियों को समझेंगे तब हम हमेशा सीखते और बढ़ते रहेंगे, है ना। तो हमेशा खुद को जानने के सिलसिले में हमको अपनी कमियों को जानना जरूरी होता है। जब जब हम अपनी कमियों को समझेंगे, उसको सीखेंगे, उससे कुछ आगे करने का प्रयास करेंगे, तो हम क्या होंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आगे है, स्वयं का विकास करने के लिए स्वयं को जानना होगा। एक कथन है यहाँ पे, है ना, कहा गया है कि स्वयं का विकास करने के लिए स्वयं को जानना होगा। हर ज्ञान की शुरुआत स्वयं को जानने से होती है। किसी भी ज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है? स्वयं को जानने से होती है। आपको स्वयं को जानना होगा कि हाँ, हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए भी क्या है, आपको प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें और दी गई है। हमारा स्वयं को जानने में क्या होता है, एबिलिटी होती है एक तो, यानी एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। ठीक है, एबिलिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्षमता होती है। और एक है हमारा इंटरेस्ट, किस चीज में हमको इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे हम एबिलिटी को देखते हैं और इंटरेस्ट को देखते हैं। एबिलिटी में क्या क्या चीजें हैं? पहला है, वह कार्य जो हमें अच्छे से कर पाते हैं, ये या कर पाती हैं, ये हमारी क्या होती है, क्षमता होती है। आगे है, वह कार्य जिन्हें दूसरे लोग हमारे गुण समझते हैं, यानी हमको ऐसा काम आता है ना, जो दूसरों के लिए क्या होता है, मेरा क्वालिटी समझ में आता है कि हाँ, इस बंदे के अंदर ये क्वालिटी है। आगे है, ऐसे कार्य जिसके लिए लोग अक्सर हमसे मदद मांगते हैं, ये हमारी क्या है, एबिलिटी, हमारी क्षमता है। जैसे हमको पढ़ना आता है तो कोई व्यक्ति आपसे मदद मांगेगा कि मेरे बच्चे को पढ़ा दो, तो क्या है, आपकी क्वालिटी हो गया या आपकी क्या है, एबिलिटी है, क्षमता है। आगे है इंटरेस्ट, इसमें तीन बातें हैं। पहला क्या है, वह गतिविधियां जो हमको पसंद है ना, जो हमें करना क्या है, पसंद है, तो वो क्या कहलाता है, रुचि। मान लीजिए कोई काम है, मान लीजिए जैसे हमको टीचिंग करना है, तो हमको टीचिंग करना अच्छा लगता है, किसी को और कोई काम करना अच्छा लगता है, तो किस में आता है, वो गतिविधि आती है उसकी रुचि में। दूसरा है हमारा, वह चीजें जो या कार्य जो हमें क्या देते हैं, खुशी देते हैं, वो भी इंटरेस्ट में आता है। ठीक है, यानी कोई काम कर रहे हैं, उससे हमको क्या मिल रहा है, खुशी मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट के अंतर्गत, रुचि के अंतर्गत आता है। तीसरा है, कुछ ऐसा जो हम अपने खाली समय में करते हैं, वो भी क्या होता है, इंटरेस्ट में आता है। मान लीजिए कभी खाली है, बैठे हैं, तो हम कभी खेलने चले गए, कभी कूदने चले गए, तो हमारे इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करता है। तो इंटरेस्ट में तीन बातें हैं, क्षमता में तीन बातें हैं, ये आप लोग देख सकते हैं अपने हिसाब से। आगे है हमारा, हम लगातार नई क्षमताएं और रुचियां विकसित कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे जीवन का अनुभव बढ़ता है, हमारी क्षमताएं और रुचियां भी बढ़ती हैं। बात तो सही है, हम लगातार नई नई एबिलिटी और रुचि को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बचपन में होता क्या है कि बचपन में व्यक्ति की क्या होती है, क्षमता अलग होती है और इंटरेस्ट भी अलग होता है। जैसे जैसे हम लोग बड़ा होते हैं, जैसे जैसे जीवन में और भी अनुभव करते हैं, तो हमारा रुचि जो होती है, हमारी जो क्षमता होती है, दोनों क्या होती हैं, बढ़ती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि बचपन में जो चीजें आपको अच्छी लगती थी, बड़े होने के बाद कुछ और चीजें भी आपको अच्छी लग सकती हैं। तो इस तरह से क्या है, हमारा यहाँ पे स्वयं को जानने से ये सारी चीजें संबंधित है। आगे है, आइए अपनी खूबियों के बारे में जाने कि हमारे अंदर क्या क्या खूबियां होती हैं, कैसे इसको जानते हैं। आइए खूबियों के बारे में जाने। बोला है कि जितनी स्पष्टता से हम अपनी खूबियां और कमजोरियों को समझेंगे, उतने अच्छे से हमें अपने जीवन के लक्ष्य तय कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, बोला है कि जितनी स्पष्टता से हम लोग, यानी स्पष्ट रूप से अपनी कमियों को या अपनी कमजोरियों को, अपनी खूबियों को जितना अच्छा से हम लोग समझेंगे, हमें जीवन में अपने लक्ष्य को पाने में उतना ही आसान होगा, या अपने लक्ष्य को तय कर सकते हैं आसानी से। आगे है, सकारात्मक गुण, पॉजिटिव क्वालिटी और कौशल ताकत कहलाता है। जो हमारा सकारात्मक गुण होता है और जो स्किल होती है, वो हमारी ताकत कहलाती है, हमारी इंटरेस्ट कहलाती है या स्ट्रेंथ कहलाती है। हाँ, चीज क्या है कि जो सकारात्मक गुण होता है और स्किल होता है हमारा, वो हमारी क्या होती है, ताकत होती है, हमारी स्ट्रेंथ होती है। ये हमारे जीवन और करियर दोनों स्थानों पर अच्छी तरह से आगे बढ़ने में मदद करता है ना। जो हमारी ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो हमको जीवन में या अपने करियर में कुछ भी चीज हम करते हैं, तो दोनों स्थानों पर क्या हमको अच्छी तरीके से बढ़ने में क्या करता है, मदद करता है। या तो हमने इसे स्वाभाविक रूप से प्राप्त किया होता है, या यह हमारे अनुभवों
और गुजरते समय के साथ साथ विकसित होता है। हाँ, एक चीज होता है जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, या तो हमको स्वाभाविक रूप से यानी नेचुरल रूप से कुछ लोग को अच्छा स्ट्रेंथ मिलता है, लेकिन कुछ लोग को ऐसा भी होता है कि एक्सपीरियंस के आधार पर या गुजरते हुए समय के आधार पर क्या होता है, व्यक्ति का स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है। जैसे होता है कि बचपन में या जब आप छोटे होते हैं तो आपको मैथ्स वगैरह नहीं आता, यानी आपकी मैथ में स्ट्रेंथ जो होती है वो कमजोर होती है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जैसे जैसे उन चीजों को सीखते हैं तो क्या होता है कि आपका जो स्ट्रेंथ होता है मैथ के ऊपर वो बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका स्ट्रेंथ कमजोर है बचपन में तो आगे नहीं बढ़ सकता है। जब आप प्रयास करेंगे, आप कोई काम करेंगे तो आपका स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता भी है गुजरते हुए समय के साथ। उदाहरण के लिए एक अच्छा संवाद करना, अच्छी गणितीय करना, दयालुता, विनम्रता, मित्रता, ये सभी किसी व्यक्ति के लिए उनकी ताकत हो सकती है ना। तो एक व्यक्ति में क्या क्या ताकत हो सकती है इसमें दिया गया है उदाहरण के, किसी से अच्छा संवाद करना, गणितीय गणना करना, उसके बाद दयालुता, विनम्रता, मित्रता, ये सब क्या है, किसी व्यक्ति के अंदर उसका स्ट्रेंथ या उसकी ताकत हो सकती है। ताकत की कमी या कुछ अच्छा करने की असमर्थता कमजोरियां कहलाती हैं, है ना। ताकत की कमी या कुछ अच्छा करने में कोई व्यक्ति असमर्थ होता है तो वो क्या होती है, उसकी कमजोरी कहलाती है। कमजोरियां हर किसी में होती हैं। कड़ी मेहनत से आप अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं और इसे ताकत में बदल सकते हैं। ठीक है, तो कमजोरी हर व्यक्ति में होती है। व्यक्ति जब छोटा होता है या बच्चा जब छोटा होता है तो उसमें भी क्या होती है, बहुत सारी कमजोरियां होती हैं, वो चीजों को नहीं कर पाता, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता है, सीखता है, करता है तो क्या होता है, वही उसकी कमजोरी उसकी ताकत में बदल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना सकते हैं, कैसे, प्रैक्टिस करके, चीजों को सीख कर। तो ये चीज हो गया हमारा यहाँ पे अपनी खूबियों के बारे में जानना, है ना। तो आगे है मेरी ताकत मेरी कमजोरियां। इसमें लिखा है क्या, बोला है कि मेरी ताकत मेरी कमजोरी, बोला है स्वयं को अच्छी तरह से परखें और नीचे दिए गए चार्ट में अपनी व्यक्तिगत ताकत और कमजोरियों को पहचानें और साथ ही यह भी लिखें कि आप किन कमजोरियों को कैसे दूर करेंगे। तो यहाँ पे एक कॉलम दिया गया है, मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, मैं अपनी कमजोरी को दूर कैसे कर सकता हूँ या करूंगा। तो इन सब चीजों को आप जो आप छात्र हैं अपने हिसाब से क्या करना है, इसको कॉलम को भर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। आगे हमारा बोल रहा है कि आइए सीखें कि अपने गुणों और प्रतिभाओं पर कैसे बात कर सकते हैं। क्या बोल रहा है कि आइए सीखें कि अपने गुणों, योग्यताओं और प्रतिभाओं पर कैसे बात कर सकते हैं। पहला है जॉब इंटरव्यू में, है ना। जॉब इंटरव्यू में आपको अपने गुणों और क्षमताओं और प्रतिभाओं के बारे में बताने के लिए कहा जाएगा। गुणों का वर्णन करने के लिए आप दिए गए सुझावों का पालन कर सकते हैं। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सामने वाला जो इंटरव्यू लेता है वो आपसे आपकी क्वालिटी, आपकी क्षमता और आपकी प्रतिभा के बारे में पूछता है और बोलता है कि आप अपनी क्वालिटी या प्रतिभा को बताइए। तो उसके लिए कुछ नीचे सुझाव दिए गए हैं, इनका आप पालन कर सकते हैं। पहला क्या है, इंटरव्यू से पहले अपना उत्तर तैयार कर लें। ठीक है, यानी आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें हमसे पूछ सकता है कि हमारी क्वालिटी क्या है, हमारी क्षमता क्या है, हमारी प्रतिभा क्या है। तो इन सब चीजों को इंटरव्यू में जाने से पहले एक लिस्ट बना लेना कि मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटी है, यानी उत्तर को पहले से ही तैयार कर लेना है। अपनी 5-6 क्षमताओं या कौशलों की एक सूची बनाएं। जो भी आपके अंदर क्षमताएं हैं, जो भी आपका स्किल है, उसकी क्या करना, एक सूची बनाना है। आगे है जॉब के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल को हाईलाइट करें। जो भी जॉब के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कौशल होता है, हमारा स्किल होता है, उसको हाईलाइट कर लेना है। आगे है उन गुणों के बारे में बताएं जो आपको खास बनाते हैं। तो अपने उन गुणों के बारे में भी बताना है या उसका लिस्ट बना लो जो आपको क्या करते हैं, खास बनाते हैं। आगे है आपके द्वारा बताए गए कौशल के पक्ष में उदाहरण दें, है ना। तो जो आपने कौशल बताया कि हाँ मेरे अंदर ये स्किल है, तो उसका आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, उसका डेमो दे सकते हैं। तो इस तरह से आप जब कभी इंटरव्यू में जाते हैं तो क्या होता है, आप अपने कौशल के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, प्रश्न क्या बोल रहा है कि अपनी ताकत को पहचाने या अपनी ताकत पहचाने, उन गुणों, प्रतिभाओं और स्किल पर निशान लगाएं या घेरा बनाएं जो आप में है। यदि आप इस सूची में कोई कौशल जोड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रिक्त स्थान में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ कौशल दिए गए हैं, कुछ कुछ प्रतिभा दी गई है, इस पर क्या करना, आपको चिन्ह लगाना है। तो पहला क्वालिटी क्या है, पहला क्वालिटी है ईमानदार, दूसरों का ध्यान रखने वाली, मेहनती, नए नए सुधार करने वाला, करियर के प्रति सजग और वफादार, है ना। तो प्रतिभा में क्या है, एक अच्छा चित्रकार, गायक, जादूगर, अभिनेता, निर्देशक, कलाकार। कौशल में क्या है, स्किल में क्या है, एक अच्छा नेता, एक अच्छा बावर्ची, कंप्यूटर का प्रयोग करना आता है, अंग्रेजी में बात कर सकता है, ड्राइविंग अच्छा
या अच्छी खेल कूद खेलता है या खेलती है। तो हम अपने हिसाब से अपना बता दे रहे हैं, बाकी आप पढ़िएगा तो अपने हिसाब से अपना इसमें से चूज करके क्या करना है, चिन्ह लगा लेना है। पहला है क्वालिटी में ईमानदार, ठीक है, मेरे अंदर तो ईमानदारी है। बाकी आगे है दूसरों का ध्यान रखने वाला, मैं क्या करता हूँ सामने वाले का भी ध्यान रखता हूँ। मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि सामने वालों को उससे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इस चीज का भी हम ध्यान रखते हैं। आगे है मेहनती, मेहनत करना आना चाहिए, वो क्वालिटी तो लगभग सबके अंदर होती है, मेहनत के सिवा आदमी क्या ही कर सकता है, ठीक है। तो मेरे अंदर भी क्या है, मेहनत का क्वालिटी है। आगे है नए नए सुधार करने वाला, ठीक है। तो नए नए सुधार करने में तो हम थोड़ा कच्चे हैं, क्योंकि थोड़ा सुधार करने में हमको दिक्कत आता है, या नई चीजों को एक्सेप्ट करने में क्या थोड़ा हमको समय लगता है। आगे है करियर के प्रति सजग, हाँ, करियर के प्रति फोकस रहना है कि हाँ हम ये काम करेंगे तो आगे हमको क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। आगे है वफादार, वफादारी की क्वालिटी भी हमारे अंदर है। अगर किसी ने मेरे ऊपर कुछ एहसान किया है तो हम उसके लिए क्या होते हैं, वफादार रहते हैं। या किसी ने कोई बात हमको बताई है, गुप्त बात, तो उसको भी हम कभी शेयर नहीं करते हैं, उस बात के लिए हम क्या होते हैं, वफादार का काम करते हैं, ठीक है। आपने अपना कोई सीक्रेट बता दिया तो उसको हम छुपा कर रखते हैं, तो ये चीजें होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रतिभा की, ठीक है। प्रतिभा में क्या है, एक अच्छा कलाकार, दूसरा है एक गायक, तीसरा है जादूगर, चौथा है एक अभिनेता, पांचवा है निर्देशक और छठवां है एक कलाकार। तो इसमें से हमको लगता है कि कोई हमारे पास प्रतिभा नहीं है, यानी टैलेंट का मतलब होता है कि आपको उसमें महारत है। तो मैं तो चित्र भी नहीं बना पाता हूँ, गाना भी नहीं गा पाता हूँ, गाना थोड़ा सा गाता हूँ, बाथरूम सिंगर वाला गाना, ठीक है, यानी थोड़ा थोड़ा गुनगुना लेते हैं, पूरा गाना नहीं आता है। जादूगर तो हम है नहीं, अभिनेता भी नहीं है, निर्देशक भी नहीं है और कलाकार भी नहीं है। तो लेकिन जो छात्र हैं, छात्रों में कोई ना कोई टैलेंटेड होता है, वो अपना चूज कर सकते हैं किसको क्या चीज आता है। आगे स्किल में बोला एक अच्छा नेता, ठीक है। नेता जैसे हमारे देश में बहुत सारे नेता हैं, उस तरह से कोई व्यक्ति होगा, कोई बच्चा होगा जो नेतागिरी में आगे होगा, इन सब चीजों में अच्छा आता होगा उसको। तो हमको तो नेतागिरी पसंद नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता है। आगे है एक अच्छा बावर्ची, है ना। अच्छा बावर्ची तो नहीं है, लेकिन 7-8 साल से खाना बना रहे हैं तो खाना बनाना आता है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये स्किल है, खाना बनाने का स्किल है, ठीक है। आगे है कंप्यूटर का प्रयोग करना, हाँ ये स्किल भी हमारे अंदर है, कंप्यूटर भी हम चला लेते हैं या उसका चलाने हमको आता है। आगे है अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ, हाँ इतना तो हमको पूरा स्किल नहीं है, लेकिन काम चलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी में थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं कि मेरा काम चल जाए। तो इसको हम थोड़ा सा मान सकते हैं कि स्किल है, थोड़ा सा नहीं भी मान सकते हैं कि पूरा स्किल नहीं है। आगे है ड्राइविंग में अच्छा हूँ, तो ड्राइविंग तो आती है, लेकिन ड्राइविंग में हम 2 व्हीलर वाहन जो होते हैं हमारे, दोपहिया वाहन, उसको हम खाली चला पाते हैं, ठीक है। तो कोई कोई व्यक्ति होगा, कोई कोई बच्चा होगा जिसको 4 व्हीलर भी चलाना आता होगा, तो अपने हिसाब से अपना स्किल देख लेना। आगे है खेल खेलना, ठीक है। तो स्पोर्ट भी आता है, स्पोर्ट में बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है हमको, ठीक है। क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, और वॉलीबॉल भी थोड़ा बहुत खेल लेते हैं। तो 3 गेम हमको खेलना आता है, बैडमिंटन खेल लेते हैं, उसके बाद क्रिकेट तो हमको बहुत अच्छा लगता है, और हमारा तीसरा है हमारा वॉलीबॉल। तो पहले नंबर पे अगर हम रखेंगे तो पहला नंबर पे हमारा क्रिकेट आएगा, ठीक है। हमको क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसमें से आप अपने कौशल को खोज सकते हैं, अपने प्रतिभा को खोज सकते हैं, और अपने गुण को खोज सकते हैं। अगर किसी को कुछ ऐड करना है तो अपना ऐड भी कर सकता है ना। आगे है दूसरा क्वेश्चन है, पिछली गतिविधियों में पहचानी गई अपनी गुणवत्ता, प्रतिभा, कौशल के साथ निम्नलिखित कथनों को पूरा करें। यहाँ पे अपने कथन को क्या करना है, पूरा कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या किए हैं, 2 टॉपिक को पढ़ लिए हैं, है ना। और हमारा आगे है तीसरा टॉपिक, इसमें 6 टॉपिक है, ठीक है। तो 2 टॉपिक हम पढ़ लिए हैं, बाकी बचा है हमारा 4 टॉपिक, इसको हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।